तो आप भी जिंदगी के साथ जवाब दीजिए, मैं जिंदा होके जवाब दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के आपके इस जलसे में मुकर्रिर भी जवान नौजवान है, मजमा भी जहाँ तक निगाह जा रही है नौजवान और जवान है। माइक थोड़ा सा 1947 वाला है, ये भी अगर जवान हो जाएगा तो मुझे ये लगता है कि ये जलसा तारीखी जलसा हो जाएगा। क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान में खुसूसन बंगाल की अतराफ में इस्लामिक अलिफ मीडिया, जो मेरा ख्याल है 3 साल या 4 साल पहले एक वीडियो मेरी भी उन्होंने शूट की थी, बैरकैफ और हमारे भाई साहिबान, मैं नाम तो नहीं जानता चूंकि खड़गपुर में एक से एक मीडिया वाले सब हैं जो खूब वायरल करना जानते भी हैं। और क्यों ना हो, बंगालियों को अल्लाह ताला ने बनाया है ये इसलिए, बंगाली जब चाहते हैं हिंदुस्तान की तस्वीर बदलते हैं, हिंदुस्तान का इनकलाब बदलते हैं, हिंदुस्तान के कल को और हिंदुस्तान के आने वाले कल को बहुत मुस्तकबिल और ताबनाक और खुशगवार बनाते हैं। ये अल्लाह ताला ने आप सबको बड़ी सलाहियत दी है। बैरकैफ मैं शुक्रिया अदा करते हुए अरकान कमेटी का, जिम्मेदारान हजरात का, नौजवानों का, जिन लोगों ने भी जिस तरह ताबुन किया है, मेहनत की है, अल्लाह आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमावे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम व इह्तदैतुम, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। वाजिबुल एहतराम हजरात उलमाए किराम, दानिशवराने कौम मिल्लत, कलमा शरीक भाइयों, इज्जतदार माओ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा, बेपनाह फजल करम फरमाया, एहसान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस हस्ती ज़िवकार, उस वजह कायनात, मतलूबे कायनात, महबूबे कायनात, मकसूदे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हादिये सुबुल, साक़िये कौसर, शाफ़े महशर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। बुज़ुर्गों, इससे कबल के मैं अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाऊं, एक बार हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा पीछे से आगे तक, दाएं से बाएं तक, ख़वातीन हज़रात, मेरी माओ बहनों, आप भी अपने पिंडाल पर हुसूल बरकत के लिए दरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपका और मेरा यहाँ जमा हो के बैठना एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हमारी जिंदगियां बदल जावे, हमारी जिंदगियों में तब्दीली आ जावे, हमारी जिंदगियों में इनकलाब आ जावे।
ये सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सब हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो खबर होती है उसको दिखाया कम जाता, खबर गढ़ी ज्यादा जाती है। आज के इस नाजुक दौर में YouTube के थंबनेल से आपको गलत और सही में तमीज कराना यानी फर्क कराना बाज दफा बहुत कंफ्यूजन कर देने के मानिंद होता है। थंबनेल में बात लिखी कुछ और होती है, अंदर बातें कुछ और होती हैं। गोया चारों खाने चित होने की बात समझ लो आप। बैरकैफ मुल्की हालात जिस तरह से आप सबके हम सब के सामने हम बाखबर हैं, आप बाखबर हो, लेकिन बाखबर होने का मतलब ये था कि आप सुधर जाते, हम सुधर जाते, हमारी सोसाइटी सुधर जाती, हमारी बस्तियां सुधर जाती, हमारे इलाके सुधर जाते। लेकिन बदकिस्मती हमारी, आपकी, मुस्लिम कौम की, जो कौम हाकिम बन के आई थी, जो कौम दुनिया में अल्लाह के निजाम को कायम करने के लिए आई थी, जो कौम मैसेंजर प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेजेस को, आपके संदेश को, आपकी तालीमात को, आपके इरशादात व फरमुदात को दुनिया में फैलाने के लिए आई थी, आज वो कौम दर दर की ठोकरें खा रही है। आज वो कौम पस्ती और गारत के पसार में दलदल में जाके फंसी हुई है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपका तय समझ समझना कि मैं आपके सामने कोई ऐसी बात करूंगा जिस बात के करने से आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, कतई नहीं। क्या कोई अक्लमंद मौलाना मुजीबुर रहमान साहब बैठे हैं, जिम्मेदार हजरात बैठे हैं, कोई खड़गपुर जावे या दीघा जाए या भगवानपुर जाए, डॉक्टर के पास जाओगे आपको दवाई मिलेगी। अगर दवाई से मसले का हल न होगा, इंजेक्शन मिलना लाजमी है। लेकिन क्या कोई अक्लमंद ये कह सकता है कि डॉक्टर के पास जाएं और वहां उनसे ये कहें कि हमें रसगुल्ला दे दो, चमचम या कोई पूरी दे दो या कोई मीठी चीज दे दो? डॉक्टर फौरन कहेगा इससे पहले कि मैं तुम्हें इलाज कराऊं, तुम अपनी अकल का इलाज कराओ। रांची में जाके भर्ती हो जाओ और पहले अपनी अकल का इलाज करा के आओ, जब तुम्हारी हम सेहत का ख्याल रखेंगे। बताओ ये कहेगा कि नहीं कहेगा? वैसे ही मैं आप सबके सामने जो बातें रखूंगा, क्लियर कट बात, साफ सुथरी बात, स्पष्ट बात, दो टोक बात मैं आप सबके सामने ये रखने जा रहा हूँ। जिस जिंदगी में हम और आप जी रहे हैं, जिस जिंदगी में हमारी नौजवान नस्लें जी रही हैं, जिस जिंदगी में हमारी माएं बहनें जी रही हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर हमारी नौजवान नस्लों ने सुधरने का नाम नहीं लिया, अगर हमारी माओ बहनों ने अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की, तो इसी हिंदुस्तान की तारीख में वो तारीख बहुत अनकरीब आने वाली है कि मुसलमानों को चुन चुन के मारा जाएगा, मुसलमानों के टोपी और मुसलमानों की दाढ़ी देखकर उनकी मॉब लिंचिंग की जाएगी। अभी तो इनफिरादी हो रही है, लेकिन अनकरीब वो दिन आने वाला है। हम और आप अगर अपने अंदर तब्दीली नहीं लाओगे, हमारी जिंदगियों में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नहीं आएगी, आपका उस्वा नहीं आएगा, आपका तरीका नहीं आएगा, हमारी नौजवान नस्ल अगर अपनी जिंदगियों का आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं बनाएगी, हमारी माएं बहनें अगर फातिमतुज़ ज़हरा जो औरतों के जन्नत के सरदार हैं, अपनी जिंदगी के आइडियल अगर फातिमा को न बनाकर कैटरीना कैफ और करीना कपूर और करिश्मा कपूर और इन एक्ट्रेस और इन नाचने गाने वाली लड़कियों को अगर अपनी जिंदगी का आइडियल बनाती रहेंगी, तो इस धरती पे अल्लाह तबारक व तआला ज़लज़ले को लाएगा, इस धरती को अल्लाह तबारक व तआला तहस नहस कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप सबसे इतनी बात साफ सुथरी समझ लीजिए, अगर आपको अच्छे दिन लाना है, अगर आप चाहते हो कि जिस तरह कल माजी के दिनों में हम सर उठा के जीते थे, मुस्लिम कौम सर उठा के जीती थी, वैसे ही आज फिर से हम सर उठा के जीने वाले हो जाएं, हर तरफ मेरे चर्चे हों, हर तरफ मेरी तारीफ हो, इस्लाम के नाम लेवा पैदा होने लगे, तो इस
इसके लिए है नौजवानों, सबसे पहले तुम्हें कसम खाकर यहाँ उठना पड़ेगा। आज के इस जलसे से जब तुम उठोगे, कल सुबह से लेकर इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाते रहोगे इंशाअल्लाह। करते हो वादा? हाथ उठाकर वादा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके हाथ उठाने को कबूल करे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैंने आपके सामने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, जिसमें अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर तुम बदलने का वादा नहीं करोगे, हम बदलने का वादा नहीं करेंगे, हम अपनी जिंदगियों में तब्दीली नहीं लाएंगे, हम अपनी जिंदगियों में चेंजिंग नहीं लाएंगे, तो याद रखो, कोई चाहे कितने शगुफे दे दे तुम्हें, चाहे कोई कितना लॉलीपॉप दे दे कि 2024 में मेरी सरकार बन जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, 15,000 तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, ये तो जुमलाबाजी है। और सिर्फ तुम नहीं, हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये जान चुकी है। लेकिन बावजूद इसके तुम ठगे जा रहे हो, हम ठगे जा रहे हैं। लोगों, पता है क्यों? इसलिए कि आज तुमने गैरों के दरों पे अपने सरों को झुकाया है, मज़ारात पे तुम्हारी औरतें अपने सरों को झुकाती हैं, बाबाओं से जाकर हाथ तुम्हारी औरतें दिखाती हैं, नौजवान नस्लों की दाढ़ी से लेकर बाल तक और उनके टखनों के लिबास तक और उनके ओढ़ने पहनने तक बताओ, दिल खोल कर बताओ, सच्चे दिल से बताओ। अब तो बहुत दफा ये भी दिखा गया, जिनकी उम्र 70 साल, 75 साल, 80 साल हो चुकी है, दाढ़ी के बाल तक सफेद हो चुके, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत उनकी जिंदगी में नहीं है। उसके बावजूद वो दूसरों की जमीन हड़पता है, उसके बावजूद वो बेटियों को तरके में जायदाद नहीं देता है। बताओ, ये मुजरिम बाप है कि नहीं है? समाज के मुजरिम लोग हैं कि नहीं है? फिर क्यों कहते हो हमें मारा जा रहा? फिर क्यों कहते हो बाबरी मस्जिद छीन ली गई? फिर क्यों कहते हो ज्ञानवापी के तहखाने में नमाज पढ़ना, जहाँ कल तक नमाज होती थी, आज वहाँ पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई? क्यों नहीं दी जाएगी? आज की हमारी नौजवान नस्ल क्या फजर की नमाज पढ़ने को जाती है? क्या जलसा सुन लेने से हमारी जिंदगियों में तब्दीली आ जाएगी? हमारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाएंगे? बदल जाएगा मेरा मोहल्ला, बदल जाएगी मेरी सोसाइटी, बदल जाएगी मेरी बस्ती, बदल जाएगा मेरा इलाका। मेरे जैसे एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार मौलवियों को बुला लो, बेशुमार चतुर्वेदियों को बुला लो, जिनको तुम बुलाकर कान की अय्याशियों के लिए खूब तकरीरें सुना करते हो। बुला लो, तुम्हारे कान को वो बात अच्छी तो लग सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगियां नहीं बदली, अगर कल भी जैसे थे आज भी तुम्हारी जिंदगी वैसी है, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस तरह के जलसे एक नहीं, दो नहीं, 100 करा लो, करोड़ों करा लो, लाखों करा लो, पर इससे तुम्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। एक जलसा करो, लेकिन जलसा कराने का मकसद ये होना चाहिए हवा की बेटियों की इज्जतें बच जाए, नौजवान नस्लों की जिंदगियों में दीन आ जावे, शरीयत आ जावे। हम अपने सर से लेकर, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे के पूरे वजूद को इस्लामी शरीयत के मुताबिक हम सबसे पहले अपने आप को इस्लाम का पाबंद करा दे। क्या कुरान नहीं कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा? ईमान वालों, सबसे पहले अपनी चिंता करो, अपनी फिक्र करो। आज हर किसी को देखो, हर कोई मुस्लिम बना हुआ है, हर किसी को देखो, हर कोई दूसरों की इस्लाह करना चाहता है, कोई अपनी जिंदगियों में कमियां नहीं झांकता। मैं आपको बुरा कहता हूँ, आप मुझे बुरा कहते हो, बेटा बाप को बुरा कहता है, बाप बेटे को बुरा कहता है, माँ बेटी को बुरा कहती है, बेटियां माँ को बुरा कहती है। बताओ, ये सिलसिला आया कि नहीं सिलसिला आया है? इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, कुरान ने स्पष्ट कह दिया है, ईमान वालों, सबसे पहले अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो, अपने जान की फिक्र करो। क्या तुम शरीयत का पाबंद हो? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा तुमने अपने कंधों पे बांधा है, तुमने अपने गलों पे लगाया है? अगर नहीं लगाया तो याद रखो, तुम दूसरों की इस्लाह करते रह जाओगे, पर तुम्हें जहन्नम की दहकती आग से कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। इसलिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू
अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, सबसे पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, फिर उसके बाद कहा अपने अहलो अयाल को बचाओ। तो वादा करो सबसे पहले हम अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाएंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा वादा करके बताए इंशाअल्लाह। ये भी वादा करो कि इंशाअल्लाह जब हम अपने आप को शरीयत का पाबंद बना देंगे, फिर उसके बाद अपनी माँ को शरीयत का पाबंद बनाएंगे, अपनी बीवी को शरीयत का पाबंद बनाएंगे, अपनी बहनों को शरीयत का पाबंद बनाएंगे। अगर ये काम हम तुम करने लग जाओगे, अपने अपने घरों से हम तुम ये काम करने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है फिर किसी की बेटी की इज्जत बरसरेआम सड़कों पे नहीं नोची जाएगी, फिर किसी बेटी की इज्जत बरसरेआम नहीं नोची जाएगी, फिर हमें थाने और कचहरियों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, फिर कोई बाप खुदकुशी नहीं करेगा, फिर कोई माँ अपनी बेटिया की इज्जत बर्बाद होने की वजह से फांसी के फंदों को नहीं चूमेगी, फिर इस समाज में कोई बाप ऐसा नहीं होगा जिनको आंसू बहाना पड़ेगा। हर किसी का घर सुखी होगा, हर कोई शरीयत का जब पाबंद हो जाएगा तो जिंदगियों में तब्दीली आएगी, हुकूमत मेरी आएगी, इस्लाम का झंडा लहरेगा। लेकिन शर्त है मुसलमानों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया है तुम बदल जाओ, ये सोसाइटी बदल जाएगी, ये दुनिया बदल जाएगी। आज बाबरी मस्जिद ली गई है, आज जानवापी ली जा रही है, तहखाने में बाकायदा तौर पर तुम्हें नहीं पता, शायद सिविल कोर्ट के जरिए से पूजा पाठ की इबादत इजाजत दे दी गई, वर्शिप की इबादत दे दी गई। किसकी वजह से? मेरी और तुम्हारी वजह से हम मस्जिदों तक नहीं पहुंचते। हम मुअज्जिन की आवाज सुनते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन कहता है अल्लाह बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, सबसे बड़ा वही है जिसने संसार को वजूद बख्शा है। लेकिन उसके बावजूद हमारी नौजवान नस्लें रात भर मोबाइल की तिलावत करती हैं और जब सुबह सोती हैं ये नौजवान नस्लें, मुअज्जिन की आवाज आते ही वो बाकायदा तौर पर रजाई में और कंबलों में घुस जाते। मुअज्जिन की आवाज की कोई फिक्र नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता। जैसी जिंदगी थी वैसी जिंदगी रहती है। मुअज्जिन आगे कहता है हय्या अलस सलाह, ईमान वालों आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन आगे कहता है हय्या अलल फलाह, आओ फलाह बहबूदी की तरफ, आओ तरक्की के रास्ते पर। लेकिन हमारी नौजवान नस्लें हम तुम जैसे थे वैसे रहते हैं, हमारे कानों में जुएं तक नहीं रेंगते। फिर क्यों कहते हो कि हमारी मस्जिदों पे गैर हमला कर रहा है? फिर क्यों कहते हो हमारी मस्जिदों पे गैर कब्जा कर रहा है? फिर क्यों कहते हो हमारे मदरसों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं? अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ है, 2024 का इलेक्शन होने दो, फिर उसके बाद देखोगे। अभी हाई कोर्ट में तुम्हें पता नहीं, शायद हम और तुम पता है कैसी खबरें सुनते हो, कैसी खबरें सुनते हो। हमारी नौजवान नस्लें वो सिर्फ फिल्में देखता है, वो तो आए दिन इसी चक्कर में रहता है कौन सी मूवी हिट हो रही है, कौन सा क्या हिट हो रहा है। एक मुनव्वर नाम का लड़का, मुंबई का लड़का, पता नहीं एक बिग बॉस शो में क्या नहीं जीत गया, उसको फतह क्या नहीं मिल गई। सारे नौजवान लड़कों के मोबाइल में, हर एक के डीपी में, हर एक के स्टेटस में, मोबाइल पोस्ट में, हर किसी को देखो, हर किसी को देखो तो वो मुनव्वर को बाकायदा तौर पर मुबारकबाद पेश कर रहा है, उसको वो सौगात पेश कर रहा है। अरे मेरे भाई बताओ तो सही, कौन है मुनव्वर? क्या ये इस्लाम का नुमाइंदा है? क्या ये इस्लाम का गुलाम है? क्या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत का पाबंद है? नहीं, एक कमर मटकाने वाला नौजवान लड़का। तुम इसको इस्लाम से जोड़ते हो, मत जोड़ा करो इसको इस्लाम से। अरे इस्लाम से तो मदरसों को जोड़ो, मस्जिदों को जोड़ो, और मस्जिदों में इमामत करने वाले इमामों को जोड़ो, मदरसों में पढ़ने वाले तलबा से जोड़ो, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर से जोड़ो। लेकिन तुमने और हमने बाप की बपौती समझ रखा है। मुनव्वर को हर कोई अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाता है, अपने फेसबुक की पोस्ट पे लगाता है, और ये नौजवान नस्लें समझती है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें भगवा कलर का एक कपड़ा पहन लिया था, और पता है आरएसएस ने उस मूवी की क्या बुराई कर दी, उसकी कुछ आलोचना कर दी, और हमारी नौजवान नस्लों ने ठेका ले लिया। अब तो हम शाहरुख खान की इस मूवी को हिट करके रहेंगे। क्यों? इसलिए
कि बजरंग दल ने इसके खिलाफ बोला है, आरएसएस ने इसके खिलाफ बोला है। वाह भाई वाह। ओ मेरे नौजवान नस्लो, इस तुम इसीलिए रह गए कि शाहरुख खान की मूवी को हिट करो। बाकायदा तौर पर जामा मस्जिद दिल्ली के पास में वहीं पर एक सिनेमा हॉल है। कुछ नौजवान मुस्लिम लड़के बाकायदा तौर पर असर की नमाज पढ़ने के बाद या मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद एक मीडिया वाला इंटरव्यू ले रहा है। तुम कहां जा रहे हो? वो क्या कह रहा है? हम शाहरुख खान की मूवी को हिट करने जा रहे हैं। मस्जिद से निकला ये बंदा, मस्जिद से निकला ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम, और जा रहा है कहां? जा रहा है कहां? अपने ईमान का सौदा करने जा रहा है। ये शाहरुख खान की मूवी हिट करने जा रहा है। तो नौजवान नस्लों सुनो, अगर तुम्हें शाहरुख खान से मोहब्बत है, अगर तुम्हारी जिंदगी का आइडियल शाहरुख खान है, अगर तुम्हारी जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, अगर तुम्हारी जिंदगी का आइडियल आमिर खान है, तो तुम्हारा हश्र भी शाहरुख खान के साथ होगा, सलमान खान के साथ होगा, आमिर खान के साथ होगा। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करी, कल क़यामत के दिन उसका हश्र भी उसी के साथ किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं गलत तो नहीं कह रहा? कड़वा बोल रहा हूं, अलग बात है। मैंने पहले ही आपसे कहा था, डॉक्टर के पास जाओगे हलवाई मत मांगना, मिठाई मत मांगना। डॉक्टर तुम्हें दवाई ही देंगे, अगर दवाई से मसले का हल नहीं तो इंजेक्शन देंगे। मैं अपने समाज के नौनिहालों को, अपने भाइयों को, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को इन्हीं कामों में देख रहा हूँ। रील्स की वीडियो देखते देखते उंगलियां हमारी कांप रही हैं। और नौजवानों कहाँ जा रहे हो? तुमने अपनी आंखों को कमजोर कर दिया, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है। महबूबुल उलमा सूफी बासफा हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया ने अपनी एक किताब हया पाक दामनी में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। नौजवानों सुनोगे ना तुम्हारे कलेजों मुंह को आ जाएंगे। आज हिंदुस्तान क्यों नहीं, हिंदुस्तान सिर्फ नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा तलाक के केसेस क्यों होते हैं? उसकी वजह जो निकाली गई है तो 3 वजह निकली है। खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ की सर्वे रिपोर्ट बताती है, जमात शरीयत की सर्वे रिपोर्ट बताती है 3 वजह से तलाक होती है। सबसे पहली वजह यह है कि इस समाज में जहेज, इस समाज में बारात, इस समाज में शादी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना, इसकी वजह से गरीबों की बच्चियों की शादियां नहीं हो पाती। हर नौजवान लड़का यही समझता है मैं शादी करूंगा तो अपने शादी के मौके पर अगर थोड़ा बहुत गरीब है, अगर उसने ग्रेजुएशन कर रखा है तो बुलेट तक तो वो सोच रखता है, और अगर ग्रेजुएशन से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट होता है मेरी तरह से तो फिर वो बुलेट पे काफी नहीं होता, बल्कि उनको स्कॉर्पियो चाहिए होती है, बल्कि उनको और कोई लग्जरी कार चाहिए होती है। बताओ नौजवान नस्लों, तुमने और हमने शादी को कितना महंगा कर दिया। और लोगों फिर क्यों कहते हो कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ? किस मुंह से कहते हो कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक हूँ? अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी हो तो मैं तुम्हें कहता हूँ गुलामी का मतलब कतई ये नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को अपने पांव से तुम कुचलते रहो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पामाल होती रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह की किताब कलामुल्लाह तुम्हारे नजरों के सामने आए दिन उस पर प्रतिबंध की बात होती रहे, उनके मसाइल पर, उनके अहकामात पर आए दिन प्रतिबंध और पाबंदियां लगती रहे और तुम्हारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आए। इसलिए कोई नौजवान अगर ये कहे कि मैं आज से इंशाअल्लाह अपनी कौम को आगे बढ़ता देखूंगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को चारदांगे आलम में फैलाऊंगा, मैं इंशाअल्लाह आज के बाद से अपनी माँ बहनों की इज्जत और आबरू की फिक्र करूंगा, तो मैं भी मारूफ रही तुमसे वादा करके जाता हूँ। और अगर मेरी बात झूठ निकले, बरसरे आम तुम किसी चौराहे पे बैठकर तुम मेरी जुबान खींच सकते हो, मैं मीडिया के सामने ये बात कह रहा हूँ, लेकिन शर्त है तुम सबसे मेरी एक सी गुजारिश है, आज से ही तौबा करो और रील्स देखना बंद करो, और शादी न होने के जो वजूहात हैं और शादी के बाद जो तलाक के केसेस हैं बताया गया, तलाक की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि नौजवान लड़का शादी से पहले ही अपनी जवानी को खो बैठता है। आप कहोगे वो कैसे? आप कहोगे वो कैसे? आपको और हमें इससे ज्यादा अंदाजा है। मेरी नौजवान नस्ल दिल पे हाथ रख के सोचें, रात की अंधेरी रात होती है, इस कड़ाके के ठंड में बाप अलग कमरे में सोते हैं, माएं अलग कमरे में सोती हैं,
मेरा बड़ा भाई जो शादीशुदा होता है वो अलग कमरे में सोते हैं, तुम नौजवान अलग कमरे में सोते हो, तुम्हारी बहन नौजवान अलग कमरे में सोती है, तुम होते हो तुम्हारे हाथ में एक एंड्रॉइड फोन जिसको तुमने सेल फोन समझ रखा है,